Good morning, students. Today we will study about the side effects of drugs. Prohibited substance and methods are those substances and methods which are banned or prohibited from use in sports. WADA is responsible for maintaining and updating these substance and method annually. There are some substances which are banned or prohibited only during the competitions, whereas banning others depends on the methods or technique of administration such as inhalations, taking tablets or injections. ड्रग्स के बारे में हम लोग देख चुके थे कि खिलाड़ी ड्रग्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कौन से सब्सटेंस का और किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि वाडा के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो दवाएं प्रतिबंधित हैं कंपटीशन के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान, या कुछ ऐसी होती हैं जो विदाउट कंपटीशन यानी बिना कंपटीशन के आप ले सकते हैं लेकिन कंपटीशन के दौरान आप नहीं ले सकते, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप ट्रेनिंग के अंदर ले सकते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको आप ट्रेनिंग के दौरान भी नहीं ले सकते। इस तरीके के कैटेगरीज बनी हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं या ड्रग्स हैं जो कि इन और आउट कंपटीशन वह हाल में आपके लिए बैंड है, वो कुछ ऐसे हैं जो आपको कंपटीशन के दौरान नहीं लेना है। तो इस चीज़ के लिए वार्डन ने हर साल अपनी मेथड्स को और अपनी सब्सटेंस हैं उनकी लिस्ट में चेंजेस वो करती रहती तौर पर ले, और किन केमिकल्स को या सब्सटेंस को या मेथड को वो डोपिंग के तौर पर ले सकती है, जैसे वेदर इट इज़ इनहेलेशन, टेकिंग टेबलेट्स और इंजेक्शन, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ए सब्सटेंस और मेथड इज एडेड टू लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड्स इफ इट enhance the sports performance or damage the health of athlete, वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि ऐसी ड्रग्स या ऐसी टैबलेट्स, ऐसे इंजेक्शन या ऐसे मेथड का इस्तेमाल करना जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है और आगे चलकर आपके परफॉर्मेंस बढ़ाना, और उसके साथ साथ अगर आपके शारीरिक रूप से भी आपको कोई हानि पहुंचाता है, और स्पोर्ट्स की जो फीलिंग है, स्पोर्ट्स का जो आचरण है, साथ खेलना, हार जीत मायने नहीं रखता, बल्कि खेल की भावना से खेल को खेलना, अगर उसको कोई स्पिरिट को, उस भावना को नुकसान पहुंचाता है तो वो वाडा के द्वारा प्रतिबंधित माना जाता है। इन स्पोर्ट्स परफॉर्म इन केस एनी एथलीट टेक्स सच सब्सटेंस फॉर थेरापेटिक यूज़। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो खिलाड़ी है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल परमिशन दी जाती है, वो कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस वाडा के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें डिस्क्राइब रहते हैं, और उनके अंदर क्या है, अगर कोई खिलाड़ी थेरेपेटिकली मतलब चिकित्सकीय रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर उसको लेता है तो वहाँ पर वो परमिशन उनको दी जाती है। Sports person will have to apply to International Federation for exemptions and it must be verified by the physicians। इस काम के लिए कि हमें अगर कोई ड्रग्स या किसी ऐसी टेबलेट का इस्तेमाल करना है जो हमारे
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ी है उन लोगों को इस चीज़ की परमिशन के लिए वहाँ पर अप्लाई करना होता है, और ये चीज़ मेडिकल जो फिजिशियंस हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी इसको परमिशन दी जा सकती है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि किन कंडीशंस में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ओके, द एथलीट वुड फेस वाइटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर किसी खिलाड़ी को अत्यधिक सेहत की समस्या है या उसके साथ हेल्थ की प्रॉब्लम है, इफ़ ही शी डज नॉट टेक सच ड्रग सब्सटेंस, अगर उसने ये चीज़ नहीं ली या ये पेन रिलीफ नहीं लिया, जैसे कई होते हैं उनके साथ हो सकती है, इसलिए आपको फिजिशियंस द्वारा रिकमेंडेड करनी टेबलेट्स को या इन सब्सटेंस को ले सकते हैं। और दूसरी जो कंडीशन होती है, नो अदर सुइटेबल अल्टरनेटिव टू दैट ड्रग्स, के अलावा और कुछ ही नहीं है आपके पास लेने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फिजिशियन द्वारा। देयर इज़ नो कंसिडरेबल एनहांसिंग बेनिफिट्स, और वहाँ पर अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस बढ़ाने के कोई चांसेस यानी कि आपके खेल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ही आप करते हैं उसको। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बनाई गई हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई काम करना है, हमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे साथ, और हम उस हेल्थ इश्यूज़ के बिना मतलब कि उन टैबलेट्स के बिना, उन इंजेक्शंस के बिना या उन सब मेथड्स के यूज़ किए बिना हम नहीं रह सकते। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम फिजिशियन से रिकमेंडेड हों, उसके बाद हम इस चीज़ की नोटिफिकेशन जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके नॉलेज में लाएं कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस आपको ऊपर तीनों बता दी गई हैं कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अगर उस हेल्थ इश्यूज़ के अलावा दूसरी है उस ड्रग्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, या फिर कोई आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको वाडा के द्वारा इन चीज़ों की परमिशन, इस्तेमाल की परमिशन दी जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सब्सटेंस प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम इन और आउट कंपटीशंस। मैंने बताया था कंपटीशंस के दौरान और कंपटीशन के आउट भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमेशा के लिए पाबंदी होती है जिनकी। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमेशा पाबंदी में रहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन एनी कंडीशन। तो उसके अंदर जो सबसे पहला आपका है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एज हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, हमारे मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। और एक तरीके से इसका इस्तेमाल अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, खिलाड़ी अक्सर करते हैं इसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर, लेकिन इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको हार्मफुल इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि अक्सर इसकी वजह से कई लोग अपनी जान तक की दे देते हैं। उसकी सबकी अलग अलग वजह होती हैं, लेकिन अगर हम स्टेरॉइड के, हमने पहले पढ़ा था तो स्टेरॉइड के अंदर हमने एक इसकी डेफिनेशन जो ली थी वो ये थी कि ए केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स, इट इज़ समटाइम इलीगली यूज बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। तो अपने मसल्स के साइज़ को बढ़ाने के लिए अक्सर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी लोग इलीगल तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आज हम देखते हैं कि इसमें प्रोहिबिटेड क्यों है, ये वजह क्या रही इसकी बंद होने की। इसके अंदर देखिए इन्होंने कुछ आपको नाम दे रखे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कुछ सब्सटेंस हैं ये जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपके लिए हार्मफुल रहते हैं। अगर हम इसको टी देखिए, इसके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड सच एज
डोस्टोलोन एंड मेटनोलोन और ऑक्सड्रोलोन एंड टेट्राहाइड्रोग्रोस्टोनिन टीजी टीएचजी स्टेनोजोलोल, ये सारे ही सारे आपके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रहते हैं इनके। अगर हम लेते हैं तो इनको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे THG टेस्टेरॉइड स्ट्रोनो, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मतलब खिलाड़ियों के ड्रग के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंडिया में और USA में बैंड है, टोटली बैंड किया गया है इसको, स्टेरॉइड को। भारत और अमेरिका में बैंड है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको नहीं ले सकते। इसी तरीके से 2005 या 4 के एक ओलंपिक हुए थे जिसके अंदर 5 खिलाड़ी इसी THG स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। इसकी एक तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा और हमारे अंदर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। स्टेनोजोलोल आपकी एक हेरिडिटर बीमारी के रूप में एक जो बीमारी होती है उसके अंदर काम में आती है। ये HAE इसको कहा जाता है बीमारी को, HAE बीमारी होती है जिसकी फुल फॉर्म अगर हम लेंगे तो ये हेरिडेटरी एंजियो एडिम एक तरीके से इसकी बीमारी का नाम है, हेरिडेटरी एंजियो एडिटिव। ये एक बीमारी है जिसके अंदर इस टेबलेट का, इस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। लेकिन इस बीमारी के लिए बनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपने साइड इफ़ेक्ट्स लेते हुए इसको ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे मेटनोलोन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑक्जेंड्रोनोल, ये इस चीज़ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखिए इसके अंदर, आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग इन और आउट ऑफ कंपटीशन, दीज आर प्रोहिबिटेड बिकॉज दे इनहेंस द परफॉर्मेंस एंड हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स फॉर द हेल्थ फॉर द एथलीट्स। यानी खिलाड़ी के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। इसमें कई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर किडनी फेलियर का रीज़न बन सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कई प्रॉब्लम्स इसके द्वारा हो सकती हैं अगर हम इसको विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर लेंगे तो। आगे देखिए, पेप्टिसाइड हार्मोन्स। पेप्टिसाइड हार्मोन्स सच एज एर्थ्योप्रोटीन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरोइड, the production hormone AST band because they increase the muscles growth and strength and the production of red blood cells to improve the blood ability to carry oxygen। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सभी के सभी हमारे शरीर में, चाहे से वो किसी भी रूप में हो, हमारे शरीर के अंदर ब्लड की जो सेल्स हैं उनको बढ़ाने के काम में आते हैं, जो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगला देखिए आप अगला है हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट कॉमनली prescribed for the treatment of asthma and are prohibited in sports during in or out of competitions। दोनों ही परिस्थितियों में ये, यानी कि चाहे से गेम्स हो या ना हो, आप इसको नहीं ले सकते। इसके अंदर जो अस्थमा का इनहेलेशन आता है उससे इस्तेमाल किया जाता है। इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारी अंदर जा कर के हमारी ऑक्सीजन की रिकवरी को बहुत जल्दी पूर्ति कर देता है और साथ साथ हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को स्टोर करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि थकान या
ऊर्जा में कमी नहीं आती है, इसलिए इसको मना किया है। इनहेंस द एथलीट्स हु डोप देमसेल्स विद बीटा 2 एगोनिस्ट do so in attempt to enhance their respiratory efficiency। ओके, आगे है आपका ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स आपकी एक ड्रग्स है, देखिए इसके अंदर ड्यूरेटिक्स सच एस डेक्सट्रॉन, ड्यूरेटिक्स, प्रोमेंसिड एंड कोनिसेल, द प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन यूरिन और अदर सैंपल्स। अब इसमें हम देखते हैं डेक्स्ट्रॉन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। डेक्स्ट्रॉन का अगर ये ड्यूरेटिक्स का अगर हम इस्तेमाल रेगुलरली कर लेते हैं ड्रग्स के तौर पर, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है हमारा, हमारे ब्रेन डैमेज हो सकता है, कोमा की सिचुएशन आ सकती है, और लास्ट स्टेज पॉसिबल है कि डेथ हो जाए, पॉसिबल है कि डेथ हो सकती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, डेक्स्ट्रॉन के भी इफ़ेक्ट्स काफ़ी डेंजरस होते हैं, इसलिए इसको हमें जितना हो सके इसको नहीं लेना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन यूरिन और अदर सैंपल्स, देखिए आगे, दे आर प्रोहिबिटेड बिकॉज दे हेल्प एथलीट्स इन गैनिंग अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि इस तरीके की उन्हें मात्रा उपलब्ध करा जाता है, अनफेयर होती है, जो खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खेल भावना के विपरीत मानी जाती है। दे आर आल्सो बैंड इन और आउट ऑफ कंपटीशन, दोनों ही दौरान इसको बंद किया जाता है। इसी के साथ ड्यूरेटिक्स दे रखी है हमें कुछ इन्होंने, इसको हम एक तरीके से वाटर पिल्स भी कह सकते हैं, यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमारे वाटर के अमाउंट को बढ़ा देती है। तो ये भी एक तरीके से जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो उसके अंदर हमें ऊर्जा की कमी नहीं हो पाती। हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, आगे देखिए आपको इन्होंने दिया है हार्मोन्स एंड metabolic modulators. These substances are prohibited because they interfere with the function of estrogen or female hormone and are often used in the treatment of cancers। ये चीज़ें इसलिए मना है क्योंकि ये एक तरीके से इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की, जो एस्ट्रोजन होता है बॉडी के अंदर उसको इफ़ेक्ट करती है। एस्ट्रोजन हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ मानी जाती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अक्सर वुमेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी कुछ रहता है। फीमेल हार्मोन्स आर ऑफन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, कैंसर के इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेमोक्सिफेन एंड गोलिम्फेन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज हार्मोन्स। अगला हम देखते हैं ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग का वही है जो हमने देखा था कि ब्लड डोपिंग के अंदर किसी भी फिजिशियंस के या कंपटीशंस के द्वारा कंपटीशन से पहले हमारे शरीर से हम खुद ही अपना ब्लड निकाल लेते हैं और उस ब्लड को एक कोल्ड स्टोर में रखवा दिया जाता है, यानी स्टोर कर दिया जाता है उसको। और जब ब्लड निकलता है तो इसका सिद्धांत है साइंटिफिकली कि अपने आप ही इसकी आपूर्ति 24 से 36 घंटे में या इतने में हो जाती है। इस दौरान जब हमारे शरीर में ब्लड की आपूर्ति पूरी हो गई और जब कंपटीशन करीब आता है तो उसके 1-2 दिन पहले ब्लड को वापस जो हमने निकाला था अपने ही शरीर से उसको वापस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा वापस बढ़ जाती है और रेड ब्लड सेल्स बनने लगती हैं, जो कि हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा पैदा कर देती हैं और हमारे शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा को भी स्टोर करने की क्षमता को भी बढ़ा देती हैं, जिससे थकान नहीं होती है। जीन डोपिंग भी इसी तरीके की है जो कंपटीशंस के दौरान मना है। जीन डोपिंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। जीन डोपिंग आपके मसल्स को साइज को बड़ा करने में और स्केलेटल को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए जीन डोपिंग भी मना ही है। इट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स इन स्पोर्ट्स, हमेशा के लिए। केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशंस to tamper or an attempt to tamper with the validity of samples collecting during doping controls is also prohibited at all times
इन और आउट ऑफ द कंपटीशंस। ओके, अगला है हमारा प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन। सब्सटेंस के रूप में अगर हम देखें तो हमारे लिए ये प्रोहिबिटेड रहता है। जैसे स्टिमुलेंट्स सच एज एम्फेटाइमीन्स, ephedra, and cocaine are prohibited in competitions. Caffeine is a non-prohibited stimulant, but it is also included in the monitoring programs. These stimulants improve the performance in sports by stimulating the mind body artificially. That is why these are prohibited in competitions. Narcotics. Some narcotics such as fentanyl, morphine, and oxycodone are prohibited in competitions. Cannabinoids such as hashish and marijuana, etc., cause a feeling of relaxation. Cannabinoids are prohibited in competitions. Glucocorticosteroids are used mainly to relieve pain. These are prohibited in competitions. Okay.